Boys and girls, listen to me carefully. Today, the chapter about which I will teach all of you is related to synthesis. Synthesis means, what is synthesis? सिंथेसिस क्या होता है? आपको पहले बताया है कि खास तौर से इंग्लिश की ग्रामर में तीन भाग होते हैं जिनका अध्ययन आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है। सारी जो इंग्लिश का अधिकतर जो बिंदु होते हैं वो इसी में समावेश होते हैं। सर्वप्रथम एक जो खंड होता है, भाग होता है, वो आपका सिंथेसिस होता है। सबसे पहले सिंथेसिस है क्या, आपको पहले ये मैं बता चुका हूं। जब आप किसी चीज को आरंभ करें तो उसका जो टाइटल है, जो उसका बिंदु है जिस पर आपको विस्तार से अध्ययन करना है, उसका मतलब क्या होता है, ये बहुत ही गहराई से आपको धारण करना चाहिए, सीखना चाहिए। सर्वप्रथम बिंदु है सिंथेसिस, एक भाग है ग्रामर का। हमें इसके बारे में गहराई से, इसके अर्थ के बारे में समझना चाहिए। जब इसका अर्थ हमको समझ में आ जाएगा तब इसको हम विस्तार से कैसे इसका डिवाइडेशन करें, वो करने में हमको आसानी होगी। सर्वप्रथम सिंथेसिस का अर्थ होता है, इसका अर्थ तो विस्तार से काफी बड़ा होता है। आप अन्य रसायन शास्त्र या अन्य चीजों में देखोगे अलग अलग इसका अर्थ होगा, लेकिन इंग्लिश में संश्लेषण का मतलब, इसको संश्लेषण कहेंगे इंग्लिश हिंदी में, इसका मतलब अर्थ होता है कि कई बिंदु दिए हों, उन सभी समान अंशों को लेकर, सभी समान अंशों, बहुत सारे अंश दिए होंगे, चीजें दी होंगी, उन सभी समान अंशों को लेकर एक नई चीज का निर्माण करना, वो विधि कहलाती है सिंथेसिस। इंग्लिश में सिंथेसिस का जो हम सीखेंगे, कई अंश होंगे, उन अंशों को मिलाकर जो चीज सीखेंगे वो हम तीन चीजें सीखेंगे। वो एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमें सीखना है, बनाना है अंशों को जोड़कर, समान अंशों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरी चीज को हमें जो सीखना है वो सीखना है कंपाउंड सेंटेंस। मीनिंग टू से कि अंग्रेजी में साधारणता तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। देयर आर थ्री काइंड ऑफ अ सेंटेंस। यू नो अबाउट सेंटेंस? सेंटेंस मीन्स होता है, सेंटेंस इज अ सेट और group of words that makes a complete sense. Such a group of words will be called a sentence. Now we come to the point
of understanding about synthesis. We taught all of you before there are three kinds of a sentence. First of all, simple sentence. ये वह विधि है जिससे जिसमें कई समान अंशों को जोड़कर एक नया वाक्य का निर्माण किया जा सके। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। फर्स्ट, नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंस। इनको एक हम सिंथेसिस की विधि से इन तीन वाक्यों को बनाना सीखते। सिंपल सेंटेंस, it has ये 5 शाखाएं होती हैं इसकी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 5 प्रकार हैं जो आपके सिंपल सेंटेंस में पाए जाते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जब वाक्य में एक ही फाइनेटिव वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया हो, एक ही फाइनेटिव वर्ब, एक ही मुख्य क्रिया पाई जाती है और उस क्रिया का मात्र एक जब सब्जेक्ट होता हैगा तो वो आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। फ्रेजेस, कई हो, फ्रेजेस मीन्स होता है शब्दों का समूह, वो शब्दों का समूह जिससे कंप्लीट आपका अर्थ ना निकलता हो,
भाव क्या है, उसका कंप्लीट भाव स्पष्ट ना होता हो, वो कहलाता है फ्रेज, शब्दों का समूह। बात में शब्दों का समूह तो कई हो सकते हैं, लेकिन उसका एक ही क्रिया होती है और उसका एक ही क्रिया का सब्जेक्ट होता है, वो हमारा कहलाता है सिंपल सेंटेंस। अर्थात सिंथेसिस का मतलब ही यही है कि हम बहुत सारी चीजें हो, कई वाक्य भी हो सकते हैं, शब्द भी होते हैं, अदर्स थिंग भी हो सकती हैं, उन सभी दिए हुए अंशों को जोड़कर हम उनको जोड़े और जोड़कर एक हम नया सिंपल सेंटेंस बनाए। अर्थात मीनिंग टू से हैबिट योर माइंड, अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले हमको ये चिंतन करना होगा, सोचना होगा, बहुत सारे शब्द हो, वाक्य कई हो सकते हैं, लेकिन उनका जब एक ही वाक्य हमको बनाना हो, कई सामान्य अंशों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस का जब निर्माण करेंगे हम, तो सर्वप्रथम हमको ये देखना होगा कि उस वाक्य का एक ही करता हो और उसका एक ही मैन वर्ब, फाइनेटिव वर्ब, मुख्य क्रिया हो, उसका एक ही करता हो, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। फ्रेजेस कई हो सकते हैं, लेकिन एक ही क्रिया होगी, एक ही उसका कर्ता कहलाता है, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। ये आप सिंथेसिस का जो खंड है अंग्रेजी में, उसमें ट्रांसलेशन अर्थात सामान्य अंशों को जोड़कर उसके अंतर्गत हम कई वाक्यों का अनगिनत शब्दों को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सिंपल सेंटेंस आपको लिख चुका हूं ब्लैक बोर्ड पर, ये मात्र 5 प्रकार के होते हैं, जिनको सर्वप्रथम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा जो प्रकार होगा वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब हम इस बिंदु पर आते हैं कि अगर हमको कई वाक्यों का, शब्दों का अगर एक सिंपल सेंटेंस बनाए, तो वो किस प्रकार से हम, कौन सी ऐसी विधि है, कौन से ऐसे नियम हैं जिनकी सहायता से, जिनकी मदद से हम कई शब्दों का और वाक्यों का एक नए वाक्य का, सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सके। ये आपकी कई विधियां हैं जिनमें आपका अध्ययन करना है, जिनके सहयोग से, जिनकी मदद से आप एक नया वाक्य, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, बना सकते हैं। नंबर 1 है आपका, इनका अध्ययन के बिना, आप सीखे बिना आप कई वाक्यों का, शब्दों का सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते। नंबर 1 है आप पार्टिसिपल, एक बिंदु, एक नियम यह है कि कई वाक्यों को आप एक वाक्य बनाएंगे तो वो आपका कहलाएगा पार्टिसिपल होता है। दूसरा आपका जो है, जिसकी मदद से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, वो आपका जीरेंट, जीरेंट की मदद से सिंपल बनाएंगे। यूज ऑफ आपका नाउन और जीरेंट की मदद से हम इसको बनाएंगे, आपको जीरेंट का अध्ययन करना होगा। यूज ऑफ, इसी में आपका प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन प्लस नाउन और जीरेंट, क्योंकि हमेशा प्रीपोजिशन के पास हमेशा इस बात को ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं। नंबर आपका 3 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से हम कई वाक्यों का एक सिंपल वाक्य बनाते। इनको हम विस्तार से क्रमबद्ध आपको डिटेल में लिखेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। आगे आपका इन्फिनेटिव, यूज ऑफ इन्फिनेटिव का विस्तार से लिखेंगे, उसका आप अध्ययन करेंगे, तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप यूज ऑफ इन ए पोजिशन, एक ये भी बिंदु होता है, इसको विस्तारबद्ध लिखेंगे, तब हम
समझेंगे उसको कि कैसे किस प्रकार से हम यूज करेंगे, कौन सा भाव हो, तब इसका हम यूज करके कई वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य का निर्माण करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक विधि होती है जिसकी मदद से भी हम कई वाक्यों का एक वाक्य बना निर्माण कर सकते हैं। इन द सेम वे इसी प्रकार से आपका एडजेक्टिव और एडवर्बिव फ्रेज ये नियम से निम्नलिखित होते हैं कई, इनके सहयोग से हम कई वाक्यों का हम सिंपल एक नया सेंटेंस नया वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो नाउ इफ वी want to make a simple sentence of many sentences, we shall have to use the rules, the methods, the ways told by me before. Without having the knowledge, the rules told by me one after another, you cannot make a new sentence. So first of all, you will have to fully knowledge related to participle, nominative absolute, in apposition, gerund, what is gerund, what is participle, what is infinitive, extras. So now I will teach all of you about the ways of making a simple sentence tomorrow. Thank you.